एक शहर में चीकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। चीकू एक 6 साल का छोटा लड़का है जिसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया है। चीकू के पापा बिजनेसमैन थे और वो बहुत रिच थे। चीकू के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसलिए ही उसके चाचा चाची उसके साथ रहते हैं और उनकी खुद की एक छोटी बेटी चिंकी भी है। हर रोज की तरह चीकू आज भी स्कूल जा रहा है। चाची, आप मुझे स्कूल में साफ कपड़े पहना कर भेजा करो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि कपड़े कैसे पहनाते हैं? तू कुछ जानता भी है कि कपड़े साफ हैं या खराब? चाची, स्कूल में मैडम रोज बोलती है कि साफ कपड़े पहनकर आया कर। अगर आज मैं साफ कपड़े पहनकर नहीं गया तो टीचर स्कूल में नहीं घुसने देगी। कह देना कि मैं ही रास्ते में खेलते हुए आता हूँ। पहले मैं राजा बाबू बनकर स्कूल जाता था। हाँ, क्योंकि अंबानी की औलाद है तू तो। चाची, लंच दे दो। रात का खाना रखा है, उठा कर ले जा। मैं तेरे माँ बाप की नौकरानी नहीं हूँ जो हमेशा तेरे लिए खड़ी रहूंगी। चीकू गंदे कपड़े पहनकर और रात का खाना लेकर ही स्कूल के लिए पैदल निकल जाता है। स्कूल घर से कुछ दूरी पर है। चीकू रोते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैडम मुझे मारेंगी। मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं और खाना भी बासी है। मैं रास्ते में ही बैठ जाता हूँ। मासूम चीकू की ये बात सड़क किनारे घर बनाकर रहने वाली राजकुमारी के कानों में चली जाती है। राजकुमारी सिर्फ नाम की राजकुमारी है, वैसे वो बहुत गरीब है। अरे बच्चे, यहाँ आओ। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चीकू है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये रात का खाना है। मेरी मैडम देखकर बहुत मारेगी। अच्छा, लाओ अपना लंच बॉक्स दे दो, मैं इसमें ताज़ा खाना डाल देती हूँ। राजकुमारी चीकू को खाना दे देती है। और बताओ, तुम्हारी माँ आज बीमार है क्या? मेरी कोई माँ ही नहीं है। अरे, तुम ऐसे मन छोटा क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। नहीं, मैं किसी को भी अब अपनी माँ नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में मेरी माँ बनी थी और अब मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। खाना भी गंदा देती है और चिंकी को बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है, माँ मत बनाओ, लेकिन सौतेली माँ बना लो और रोज स्कूल जाते समय रोजाना मुझसे खाना ले जाया करो। चीकू खुश हो जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में तभी चीकू को ध्यान आता है कि उसकी ड्रेस गंदी है और टीचर तो उसे अभी भी मारेगी। हे भगवान, खाना तो सौतेली माँ से मिल गया, लेकिन मैं उनको अपने कपड़े का बताना भूल गया। टीचर तो मुझे अभी भी मारेगी। चीकू दोबारा रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सड़क पर ही रहने वाली रजनी के कानों में जाती है। रजनी राजकुमारी की बड़ी बहन है। रजनी अपने घर से बाहर आती है और चीकू उसे सारी बात बताता है। घबराओ मत चीकू, तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे ऐसे मत बोलो, क्योंकि मेरी चाची ने भी शुरू में यही बोला था, लेकिन अब मुझे मारती है। अच्छा बाबा, मैं भी राजकुमारी की तरह तुम्हारी सौतेली माँ बन जाती हूँ, फिर तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, फिर ठीक है। अच्छा रुको, मैं 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े साफ कर देती हूँ और तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े और ले आऊंगी और तुम रोजाना आकर साफ कपड़े पहन लिया करना, फिर तुमको मैडम कभी नहीं मारेगी। चीकू खुशी खुशी खेलता हुआ आगे चलता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि उसके जूते भी पॉलिश नहीं हुए हैं। मेरे जूते भी पॉलिश नहीं है। मैंने तो इस बारे में माँ को बताया ही नहीं। अब क्या करूँ मैं? कैसे स्कूल जाऊँ? मैं स्कूल के लिए लेट भी बहुत हो रहा हूँ। किस्मत से इस बार भी चीकू का दर्द राजकुमारी की छोटी बहन रेनू के कान में चला जाता है। ये तीनों बहन पैसे में ही गरीब हैं, लेकिन दिल की बहुत अमीर हैं। चीकू की बात सुनकर रेनू ने भी अपने दिल के दरवाजे के साथ साथ घर के दरवाजे उस मासूम अनाथ बच्चे के लिए खोल दिए, जिसे अब 2 माह पहले ही मिल चुकी है। चीकू रेनू को अब तक की सारी घटना बताता है। मेरे पति जूते पॉलिश का ही काम करते हैं और तुम रोजाना आकर
अपने जूते पॉलिश कराया करो। भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए ही बनाया है। मैं आपके पास नहीं आऊँगा। क्या हुआ? क्यों? ये बात मेरी चाची ने भी बोली थी और अब मुझे रोजाना ताने देती है। ओके बाबा, मैं अब तेरी तीसरी सौतेली माँ हूँ। अब खुश? चीकू बहुत खुश होता है और स्कूल चला जाता है। अब चीकू खुश रहने लगा और रोजाना स्कूल जाने लगा। चीकू की ये खुशी चाची से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने एक दिन चीकू को बुलाया है। क्यों रे चीकू, आजकल तेरे गाल बहुत फूले फूले रहते हैं। मैंने तो तुझे कपड़े धोते हुए कभी नहीं देखा है। तू इतना खुश क्यों है आजकल? और तू अब कोई शिकायत भी नहीं करता है। चीकू मासूम होता है। वह अपनी चाची को सब बता देता है। मेरी 3 सौतेली माँ है और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। हे भगवान, इस बुढ़े को जरूरी था क्या इतने सारे विवाह करना? अब ना जाने किस किस को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो चीकू का ही घर से बाहर निकलना बंद करा देती हूँ। चाची चीकू को मारती है और उसका बाहर निकलना बंद कर देती है। और जब चीकू 2 दिन तक अपनी सौतेली माँ के पास नहीं पहुँचा तो तीनों ने मिलकर उसे खोजना शुरू किया और चीकू के घर पुलिस को लेकर पहुँच गईं। मेरी तीनों सौतेली माँ, आप सब आ गए? मुझे इनसे बचा लो। चाची बहुत मारती है, ये बहुत बुरी है। बेटा, तुम्हारी तीनों माँ ने हमें सब कुछ बता दिया है। सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर तुम अपनी देखभाल के लिए अपनी सौतेली माँ को अपने साथ रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बाकी नकली लालची चाचा और चाची को मैं अरेस्ट करके जेल ले जा रहा हूँ। पुलिस चीकू के चाचा चाची को ले जाती है और चीकू के पास उसकी तीनों सौतेली माँ को छोड़ जाती है। चीकू अब खुशी खुशी रहता है और अच्छे कपड़े पहनता है और खूब अच्छा खाना खाता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।